खराब होता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में जो AQI मिला है वो बहुत खराब है और AQI जो है वो 355 है। वहीं मथुरा रोड की बात करें तो वहां पर 340 AQI रिकॉर्ड किया गया है और नोएडा की बात करें तो करीब 400 का AQI है। ये तीनों ही लेवल खतरनाक होते हैं इंसान के लिए। इससे तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है। ठंडी शुरू होते ही विवेक एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होना शुरू हो जाता है और शायद पराली भी बड़ी वजह है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ी वजह जो पराली आप अमित बता रहे हैं ये भी है। और इसके अलावा आज जैसे ही दिल्ली NCR के लोगों की आंख खुली, सुबह उन्होंने देखा तो धुआं नजर आ रहा है। दम घोटू ये हवा जो आपके फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। नोएडा का AQI आप देखिए करीब 400 है, 392। तो खराब हवा है नोएडा में, खराब हवा है गाजियाबाद में, खराब है दिल्ली में, खराब है मथुरा रोड में। आप देखिए किस तरह की वहां पर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और गाजियाबाद की। स्पष्ट विजन नहीं है, दूर तक अगर देखें तो धुआं नजर आ रहा है और ये दम घोटू हवा है। पराली एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन दिनों में। और जैसे ही ठंड की शुरुआत होती है ये दम घोटू हवा हर साल दिल्ली NCR के लोगों को झेलनी पड़ती है। और इस बार अमित दावे कई सारे हर साल जो किए जाते हैं इस बार भी खोखले ही साबित हो रहे हैं। जी हां, दिल्ली सरकार हर साल दावा करती है कि पराली नहीं जलने देंगे, किसी भी तरह से स्मॉग को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन देखिए गाजियाबाद, नोएडा, साथ ही साथ गुरुग्राम, ये तमाम इलाके हैं जहां पर हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, उन लोगों को दिक्कत है जो सफर करने वाले हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जो दफ्तर जाते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये हवा जानलेवा है। विवेक, बिल्कुल, हवा जानलेवा है निश्चित तौर पर। और इस हवा को कैसे सुधारें इस दिशा में समिट होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, मंथन होता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिलता। और आप देखिए कि गुणवत्ता क्या है। अगर 0 से 50 तक AQI लेवल होता है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा सही हवा होती है। संतोषजनक कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 51 से 100 तक अगर इसका पैमाना है AQI लेवल का तो भी ये संतोषजनक है। लेकिन अगर मध्यम की बात की जाए, मीडियम, जो 101 से लेकर 200 तक होती है, यहां तक भी मामला चल सकता है। लेकिन इसके बाद स्थिति खराब होती है 200 से 201 से लेकर 300 तक स्थिति खराब मानी जाती है। AQI अगर इस कैटेगरी में है तो खराब हवा है। बहुत खराब हवा 301 से 400 तक मानी जाती है। यानी कि इस हवा में सांस लेना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। गंभीर, सीवियर 401 से 500 तक ये अगर हवा है, AQI अगर इतना है तो फिर आप सोचिए कि आप क्या अपने शरीर के अंदर प्राणवायु जिसे कहा जाता है वो ले रहे हैं। ये प्राणवायु नहीं, ये दम घोटू वायु है। अगर गंभीर कैटेगरी में 401 से 500 तक AQI निकलकर सामने आता है। और कई बार हमने देखा है कि दिल्ली NCR में इस तरह की स्थिति सर्दियों के दिनों में लगातार बनती है। हमारे सहयोगी लोमस जुड़ गए हैं, उनसे हम सीधे बात करते हैं। लोमस, हम देख रहे हैं सुबह से लगातार AQI खराब बना हुआ है दिल्ली NCR में। लोग भी परेशान हो रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार कर रही है और क्या ये मान लिया जाए कि ये हमेशा के लिए स्थिति बन गई है हर सर्दियों में कि इसी तरह की हवा को झेलना पड़ेगा? देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात तो ये हर साल इसी तरीके से जो AQI लेवल है वो लगातार बढ़ता है, लेकिन उसके लिए जो प्रावधान होने चाहिए वो नहीं हो पाते। आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर AQI लेवल 309 पहुंच चुका है। मैं अपने कैमरामैन विजय को बोलूंगा कि वो मेरे मोबाइल पे जूम करे। ये मेरे पास सफर ऐप है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो AQI लेवल है वो 309 पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं लगातार ही जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी खराब हो चुकी है। इसमें वेरी पुअर दिखा रहा है। जो PM 2.5 है वो काफी खराब हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी हैं बात करने के लिए। और लगातार ही दिल्ली की हवा है जो खराब हो रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो दिल्ली की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी सुधार हो रही है, लेकिन जब हम सड़क पर उतरते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी सच्चाई मालूम चल पाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम अभी इंडिया गेट पे मौजूद हैं। भले ही यहाँ पे लोग जरूर मौजूद हैं, इंडिया गेट को देखने के लिए जरूर आए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम यहाँ पे नजर आ रही है। और यही संख्या जो जब गुणवत्ता काफी अच्छी होती है तो यही संख्या काफी ज्यादा जैसे कि आप हालते हाजरा बता और समझा रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अब ठंड की शुरुआत हो चुकी है, पराली जलाने का वक्त हो चुका है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये तमाम बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं। दिल्ली सरकार क्या कुछ कर रही है, किस तरह का मैप आउट किया गया इस पूरे मामले को कंट्रोल करने? क्योंकि हर साल केजरीवाल कहते जरूर है लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा है।
बिल्कुल अमित, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब दिवाली थी और दिवाली को लेकर के काफी विवाद हुआ था। क्यों विवाद हुआ था? क्योंकि पटाखों को बैन कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने यह कहा था, बिल्कुल ये दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि अगर पटाखे हम जलाएंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा की गुणवत्ता काफी खराब होगी। मैं अपने विजय को बोलूंगा, तस्वीरें लगातार वो दिखाते रहे किस तरीके से अभी भी हवा में धुंध है और लगातार ही जो लोगों की संख्या है वो कम यहाँ पे नजर आ रही है। क्योंकि इंडिया गेट है वो जगह है जहां पे लोग दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर इंडिया गेट को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन जो सुबह का समय आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी धुंध फैली हुई है। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि 360 डिग्री में पूरा वो इलाका दिखाए और पूरे इलाके में धुंध यहां पे फैली हुई है। आपको यह भी मैं अपडेट करना चाहूंगा, 309 एक्यूआई लेवल यहां पे है, यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी खराब है। जो दिल्ली की सरकार लगातार वो दावा कर रही है कि पटाखों को निश्चित बैन तौर पर करके यह हवा खराब है लोमस, और दिल्ली एनसीआर के लोग इस खराब हवा में ही सांस लेने के लिए मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आइए अब शुरुआत करते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें देखते हैं।